प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। समीर जी हाँ, मकसद देखिए क्या है। रूस के पीछे हटते ही ईरान पर हमले संभव हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं सीधे तौर पर। बड़ी बात क्या है, ट्रंप और पुतिन के बीच समझौता होता दिख रहा है। लग रहा है कि बात बन जाएगी, और अगर आज बात बनती है सुमित, तो क्या होने के आसार हैं? रूस क्या वाकई ईरान की तरफ से नजरें हटा सकता है? इस मामले में ट्रंप का साथ दे सकता है क्या? इसके आसार हैं क्या? देखिए, इसके दो बड़े असर होंगे। अगर अमेरिका ये तय करता है कि आपकी और हमारी डील इस बेसिस पर है कि हम भी यूक्रेन को नए हथियार नहीं देंगे और आप भी ईरान को कोई नए हथियार, नए डिफेंस सिस्टम नहीं देंगे, तो दोनों के बीच में सहमति बनती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी अमेरिका ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी लड़ाई ईरान से नहीं है, उनकी लीडरशिप से है, उनकी IRGC से है। और यही बात वो रूस से भी कर रहा है कि देखिए, हम ईरान को कोई नुकसान नहीं, लेकिन हम उनकी इंस्टीट्यूशंस को जो लगातार हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे आप यूक्रेन में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों की सहमति इस बात पे होगी। लेकिन दोनों के लिए मेजर कंसर्न इससे ज्यादा चीन है। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका चाहता है कि रूस उसके साथ में आ जाए, क्योंकि अगर रूस अलग रहा तो निश्चित तौर पर यूरोप को हैंडल करना, या फिर आप कह सकते हैं यूरोप को साथ लेकर खड़ा हो जाना, एक बड़ी शक्ति बनेगी। और यही वजह कि ज्यादा बड़ा खतरा उनको चीन से है कंपैरेटिवली ईरान से। बिल्कुल। और देखिए शरदिंदु सर, ये इसी को लेकर है सवाल कि मान लीजिए अगर इस डील पर बात बन जाती है और जो रूस का सपोर्ट ईरान को मिला हुआ है, रूस अपना हाथ खींच लेता है उस कंडीशन में, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मुल्क के तौर पर रूस ही नजर आता है ईरान के साथ खड़ा हुआ, उस कंडीशन में आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? अमेरिका या फिर इजराइल का क्या कदम होगा? देखिए, मैं आपका ध्यान उस मीटिंग पे ले जाना चाहूँगा जो सऊदी अरेबिया के रियाद में हुई है। इसमें सिर्फ अमेरिका के नुमाइंदे थे और रूस के नुमाइंदे थे। क्या बात हुई, ये यूक्रेन के अलावा क्या बातें हुई, क्योंकि उसमें यूरोपियन यूनियन का भी कोई सदस्य नहीं था और वॉरिंग फैक्शन जो है यूक्रेन का भी कोई सदस्य नहीं था। नेचुरली उसमें आपने ईरान को ध्वस्त करने की बात कही होगी और ईरान से अपना हाथ पीछे खींच ले रशिया, इसकी बात हुई होगी। रशिया और चाइना के रिलेशन पे बात हुई कि जहाँ अमेरिका चाइना को अपना कंपिटिटर मानता है और रशिया के सपोर्ट से चाइना आगे बढ़ सकता है, लिहाजा रशिया को बोला होगा आप यूक्रेन को देखो, मेरे लिए ईरान और चाइना को छोड़ दो। इस तरीके की तमाम कॉम्बिनेशन पे बात हुई होगी। इस पे पूरी विश्व जो है आज की डेट में एनालाइज कर रहा है कि होने क्या जा रहा है। देखिए, ट्रंप जहां तक उनका सवाल है, वो डील मास्टर हैं, वो CEO हैं इस वर्ल्ड के आज की डेट में, तमाम तरीके की डील करते हैं। एक तरफ उन्होंने एड दी तो उसका वो खामियाजा लेते हैं यूक्रेन से बाई मिनरल डील करके उनके साथ। इसी तरीके से ईरान में अगर वो ध्वस्त करना चाहते हैं तो रशिया को अपने साथ लेना चाहते हैं, जिससे कि वो पूरी तरीके से वीकेंड कर सके और अल्टीमेट एम अमेरिका का है कि ईरान को ध्वस्त किया जाए। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब डोनाल्ड ट्रंप क्या ये करने में सफल हो रहे हैं? क्या रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना की ये जो चौकड़ी बनती हुई नजर आ रही थी अमेरिका के खिलाफ, इसको खत्म करने की कोशिश में बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप सफल हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अमेरिका की जो अब तक नीति थी, उनका एक मकसद था कि रशिया और चाइना को एक साथ नहीं आने दो। बाइडेन सरकार उसमें पूरी तरीके से फेल हुई और उन दोनों का एक अलायंस हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप जब आए, वो ये वेज क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे वो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को आइसोलेट कर सकें और रशिया को अपने में G8 की भी मेंबरशिप के लिए उन्होंने एडवोकेट किया। तो तमाम तरीके के कॉम्बिनेशन पे वो काम कर रहे हैं और इस डील के तहत वो मिडिल ईस्ट में पीस चाह रहे हैं, जिसमें ईरान का डिस्ट्रक्शन है और साथ में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को वो काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपकी तरफ से जो थ्योरी सामने रखी गई है उसमें भी एक कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है, और वो कॉमन पॉइंट है ईरान का डिस्ट्रक्शन।